हरे कृष्णा। सबका स्वागत है टू दी डेली भगवत गीता एंड सीसी क्लास। टुडे इज गीता। तो हम गीता का चर्चा रिज्यूम करेंगे। वी स्टॉप्ड ब्रीफली व्हेन भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज केम टू पुणे। सो फॉर ऑलमोस्ट 7 to 10 days क्लास नहीं था। आज रिज्यूम करेंगे। गीता का तीसरा अध्याय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा अध्याय का 3.13 आई थिंक 3.12, तीसरा अध्याय का 12वां श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है। अम, इतने सारे जवाब इस श्लोक से मिल सकते हैं, और इतने सारे मिसकंसेप्शंस जो इस दुनिया में है वो भी बहुत सारे चीज इस श्लोक से क्लैरिफाई होते हैं। 3.12, 3.9 से शुरू हुआ है। भगवान यज्ञ के बारे में बताते हैं, और यहाँ के ये श्लोक में इस 3.12 के एक सिग्निफिकेंस क्या है। इस श्लोक में भगवान एक शब्द यूज करते हैं, स्तेन। स्तेन मतलब चोर। तो भगवान कहते हैं कि चोर कौन है इस सोसाइटी में। लेकिन हम कहते हैं कि ठीक है, चोर कौन है। प्राय आप देखते हैं न्यूज में कोई चोरी करेगा, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि फलाने व्यक्ति ने किसी का बाइक चोरी किया तो वो चोर है। किसी ने किसी के पैसे लिए, उसको डबल करने का ट्रिपल करने का प्रॉमिस किया है, उसको चीट किया है, वो चोर है। या फिर ये बाइक पे चलते चलते कभी कभी लेडीज का मंगलसूत्र है, गोल्ड चेन चेन स्नैचिंग होता है, वो चोर है। या फिर बिल्डर है, पैसा लेकर टाइम पे पोजीशन नहीं देता है, वो चोर है ना। लेकिन अगर जाके कृष्ण से पूछेंगे, प्रभु चोर कौन है इस दुनिया में, भगवान की डेफिनेशन देखिए, भगवान किस अलग ही लेवल से जवाब देते हैं इस श्लोक में। चोर कौन, हु इज अ थीफ इन दिस वर्ल्ड। कृष्ण आंसर्स वेरी नाइसली। श्लोक में पढ़ता हूँ, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। In charge of the various necessities of life, the demigods, being satisfied by the performance of yajna, will supply all necessities to you. But he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief. चोर है। भगवान कहते हैं चोर का डेफिनेशन कौन है। अर्जुन मैं तुम्हें समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। इस श्लोक में इतना डीप फिलॉसफी है, और वैसे है सिंपल, but so many things will get answered in this particular shloka if we clearly, if we simply understand this. Oh, Guruji, sorry you need to share your screen. Yeah, I'm not sharing my screen press, कुछ नहीं, I don't want to share to you. हाँ, तो ये खास करके सब जगह आजकल हम सुनते हैं सेक्युलरिज्म, है ना। वी हैव फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्कूलों में जाना चाहते हैं या फिर कॉरपोरेट में जाके हम कुछ गीता के बारे में प्रेजेंट करना चाहते हैं, एचआर हमें पहले बताता है, देखिए सर आप आके क्लास दे सकते हैं, लेकिन कृष्ण, भगवान, ये सब चीज आप नहीं बोल सकते हैं। आप जेनेरिक टर्म्स यूज कर सकते हैं, मेडिटेशन है, माइंड कंट्रोल, लेकिन आप भगवान के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। क्लियर कट। दैट वी फेस एवरीवेयर। स्कूल में भी ये है कि नहीं, स्कूल में आप आइए लेकिन भगवान के बारे में बात मत करिए। कॉर्पोरेट्स में वही सिचुएशन है। wherever we go there is somehow एक सिस्टमैटिकली भगवान को अपने निजी जीवन से हर जगह भगवान को एक एक्सक्लूड एक्साइल किया गया है। नहीं, सब कुछ बात करिए लेकिन भगवान के बारे में बात मत करिए। अब भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अगर इस तरीके से होगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, यहां समझाते हैं। मान लो कि इसको, ये जो श्लोक, ये जो 3.11 से 11, 12, 13 तीन श्लोक भगवान जो समझाते हैं कि ये दिस देर इज यूनिवर्सल गवर्नमेंट रनिंग इन दिस। ये मात्र यूनिवर्स नहीं है, यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्सल गवर्नमेंट है। भगवान कहते तो उस गवर्नमेंट को तुम ठीक से समझोगे तो अब जाके यू विल बिकम पीसफुल इन दिस लाइफ। 3.12 खास करके भगवान कहते हैं कि देवता तुम्हारे, तुम अगर देवताओं को संतुष्ट करोगे वो तुम्हें सारे चीज देंगे, और फिर तुम संतुष्ट हो सकते हो, देन यू कैन बिकम सेटिस्फाइड। तो देवता जब तुम देते हैं और तुम्हें वापस वापस उन चीजों को देवताओं को नहीं देते हो, भगवान कहते हो तुम एक चोर हो। इसको समझाने के लिए बहुत सिंपल उदाहरण है। मान लो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है ना,
दे गो, ये कहीं तो लेट्स से कि एक जंगल चले जाते हैं, लेट्स से आकाश ठाकुर प्रो को लेते हैं, है ना, ये एनसीसी में है, आर्मी में है, जंगलों में जाते हैं। मान लो कि 5 मित्र इनके सब मिला के अपने ही कॉलेज से, चलो हम ट्रेकिंग के लिए जाते हैं इस जंगल में, और मान लो कि समहाउ दे गेट लॉस्ट, उनका रास्ता भूल जाते हैं, एंड दे गो इन रॉन्ग ट्रैक, और उनके पास जितना भी खाना है, पानी है, वो एक दिन में खत्म हो जाता है, 2-3 दिन में सप्लाई खत्म होता है। आफ्टर दैट नाउ प्रिटी मच दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, बिकॉज अभी कुछ खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए भी कुछ नहीं है। और लेकिन अ, मान लो कि थोड़े समय के बाद दे कम अपॉन एक बहुत सुंदर सा महल दिखता है जंगल के बीच में। इट्स ब्यूटीफुल पैलेस, है ना, लाइक 5 स्टार होटल जैसा है। वो पहले शॉक हो जाते हैं कि इतना बड़ा इस जंगल में ये होटल कैसे आ गया। और मान लो कि उसमें चले जाते हैं, और दे नोटिस कि पहले नॉक करते हैं, तो नॉक करने से कोई आता नहीं है, तो थोड़ी देर वेट करते हैं कि शायद कोई आएगा, लेकिन कोई आता नहीं है। एंड उसके बाद अंदर जाके देखते, पहला ये देखते हैं कि वहां पे एकदम एक बड़ा सा काउंटर है, एंड एवरीथिंग इज नाइसली देयर। एक पूरा फूड काउंटर है जहाँ पे फ्रूट्स है, देन सलाड्स आर देयर, रात का खाना है, रोटी है, सब कुछ। और ये 2-3 दिन से ठीक से खा नहीं पा रहे थे, तुरंत वो दे विल जस्ट टेक ऑल द प्रसाद, जितना भी खाना है खा लेते हैं। उसके बाद कहते हैं, "अरे, इतने दिनों से हम स्नान भी नहीं किए हैं।" तो विद देन दे विल फाइंड आउट कि एक अच्छा सा बाथरूम भी है ना, विच, एंड एज सुन एज यू टर्न ऑन देर इज वाटर, हॉट वाटर सप्लाई है, कोल्ड वाटर सप्लाई है, सब कुछ ठीक है वहां पे, रुमाल भी, सब कुछ ठीक है। तो स्नान करते हैं, एंड देन उसके बाद दे कम आउट एंड सी, ठीक है, अभी खाना भी हो गया, स्नान भी हो गया, एंड उसके बाद क्या करते हैं, अभी नेसेसरली दे विल बेसिकली देन देखते हैं एक बड़ा सा एलईडी टेलीविजन भी है, सो दे टर्न ऑन द टेलीविजन टू सी समथिंग। चलो नेटफ्लिक्स पे कुछ आता है, देखते हैं, तो दैट इज ऑल्सो रनिंग, या फिर दे मे वांट टू वॉच क्रिकेट मैच, सब कुछ चलता है। एंड सर इन जनरली सो दे आर हैविंग अ गुड टाइम। नाउ एक बात हमको याद रखना चाहिए, ऐसे एक जंगल में ऐसा पैलेस, ये बाय फ्लूक नहीं होता है, बाय चांस ऐसा नहीं होता है कि जंगल में इतना बड़ा सब कुछ, एक महल, जब जहां पे सारे चीज अवेलेबल है ना, भूख मिटाने के लिए खाना है, शरीर साफ करने के लिए बाथरूम है, एंटरटेनमेंट के लिए टीवी है, ये अपने आप कहीं पे अपने आप से कुछ नहीं होता है, एक्सीडेंटली नहीं होता है बेसिकली। तो वन शुड आस्क, ये 5 सोल्जर जो है इनको पूछना चाहिए कि भाई ये किसका है, किसी को तो ये होना चाहिए, नहीं तो ये चीज किसी का तो है, ये किसका, दे शुड आस्क। लेकिन मान लो कि वो कहते हैं, अरे छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, किसका क्या है, फर्क क्या फर्क पड़ा है, बस वहां पे चीजें हैं, आप यूज कर लीजिए। और मान लो एक 4 घंटे के बाद एक व्यक्ति आता है, नॉक नॉक, अंदर आके कहता है कि हम इस महल के मालिक हैं, और ये लीजिए, आपने इतना सा 5 लोगों ने इतना प्रसाद खाना खाया है, पानी यूज किया है, ये लीजिए मेरे 25,000 के बिल भरिए। अगर वो 5 सोल्जर कहेंगे, अरे हम बिल नहीं भरेंगे, क्योंकि जब हम खा रहे थे तुम थे ही नहीं, और जब नॉक नॉक हम किए थे एंट्री में, एंट्री से तब आप थे ही नहीं, हमने आपको देखा ही नहीं है, आप थे भी नहीं, तो इसलिए हम बिल नहीं देंगे। लॉजिक देख, क्या क्या लॉजिक है, हम आपको, वी डिडंट सी यू, हम आप हमको आप दिख नहीं रहे थे, बिल्डिंग के बीच में अगर आप दिखते थे तो हम मानते थे कि हाँ ये इस बिल्डिंग के मालिक है, लेकिन आप थे ही नहीं। तो अगर ओनर कहेगा, चलो मैं यहां पे हूं कि नहीं हूं, और आपने मुझे देखा कि नहीं देखा, इसमें से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, अंततः ये महल मेरा है, एंड आपने इतना सारा चीज यहां से उठाया है पिछले 4 घंटे में, आपने प्रयास अपने, और मेरा परमिशन के बिना, और ये भी आपने एक्नॉलेज नहीं किया कि मैं हूं। तो वो क्या है कि देखो, आपको ये बिल तो भरना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लीजिए, यू आर बेसिकली, यू हैव टू पे द बिल।
उदाहरण इसलिए इतना सिंपल है, लेकिन उदाहरण इतना प्रोफाउंड है। अब हर क्षेत्र में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने जीवन में। छोटी सी एक छोटा सा, इट कैन गिव यू गाइडेंस इन सो मेनी वेज इन लाइफ, फ्रॉम स्मॉल डिसीजंस टू मेजर डिसीजंस इन लाइफ। ये इन श्लोकों में तीसरे अध्याय में भगवान भगवान ये सिस्टम बता रहे हैं कि ये दुनिया लॉज नहीं चलाते हैं, देवी देवता सृष्टि को चलाते हैं। भगवान कहते हैं तुमको जो भी चीज यहाँ पे है, अभी पुणे में इतना बारिश हो रहा है, ये अपने आप बारिश नहीं हो रहा है, देवी देवता प्रोवाइड करते हैं इस बारिश को। एंड बारिश से फिर इतने सारे चीज अवेलेबल होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यू अंडरस्टैंड दैट दीज थिंग्स आर नॉट ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड। सिमिलरली हम इस दुनिया में जब आते हैं, जन्म लेते हैं, यहां पे सब कुछ है, रेडीमेड, ये देख लीजिए। एंड व्हाट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यहां पे हमारे एफर्ट इतना ही है कि जो चीज अवेलेबल है उसको लेने के लिए हमको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे एफर्ट की वजह से वो these थिंग्स आर नॉट अवेलेबल इन यूनिवर्स। लेकिन आपको मान लो कि आज खाना खाना है, आपका एफर्ट इतना है कि मान लो कि अब कहीं पे जाके एक लेबर का काम कर लिए, आज आपके हाथ में 500 रुपये मिल गए। 500 रुपये लेके आप स्टोर पे चले गए और उसको कहा कि भाई 1 किलो चावल दे दीजिए और 1 किलो राइस, 1 किलो दाल दीजिए, और मान लो कि 1 किलो टमाटो। तो घर आके आपने राइस बनाया, टमाटो और दाल मिक्स करके सब्जी बनाया, आपने खा लिया। लेकिन इस सृष्टि में पहले से राइस और ना तो वो टमाटो ना तो वो दाल, ये तीनों भी हम हमारे एंडेवर से नहीं उत्पन्न होते हैं। सी बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है कि इस सृष्टि में हम कुछ, वी कैन नेवर मेक एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। हम सिर्फ ले सकते हैं, उसको उठा के थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक आप कितना भी कर लीजिए, एक अन्न का दाना जो है, 1 ग्रेन ऑफ राइस, आज तक इतना टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड चला गया है, मनुष्य जाति इतना आगे चला गया, लेकिन आज तो कोई फैक्ट्री बना ही नहीं जिसकी फैक्ट्री में से अन्न उत्पन्न होता है। जबकि इस टेक्नोलॉजी इतना आगे चला गया है कि एलन मस्क तो इतना स्पेस तक, वहां पे वो स्पेस, ही सेंडिंग सो मेनी थिंग्स इन स्पेस, ही इज गोइंग इनटू स्पेस एंड डूइंग सो मेनी थिंग्स। ड्राइवरलेस कार्स आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज कम, सो मेनी थिंग्स हैव कम, लेकिन ऐसे कोई कंपनी आज तक उत्पन्न नहीं हुआ। वो कहते हैं कि भाई हमारी फैक्ट्री में अन्न उगता है, हमारे मशीन में से अन्न बन के रेडीमेड बाहर आता है। आज तक नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। भले मनुष्य जाति कहेगा नहीं, एक दिन वो दिन भी आएगा जब हमारे फैक्ट्री से बना बना रेडी चावल निकलेगा, दाल निकलेगा, नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो मनुष्य जाति, भगवान कहते हैं मनुष्य हो तो कम से कम ये चीज, ये तुमको जरूर पूछना चाहिए कि हम इस महल में घुस गए जंगल में, भाई इतना सारा गर्म खाना है, गर्म पानी गीजर से आ रहा है, कि कोई तो अरेंजमेंट किया होगा ना। ऐसे कैसे इस भरी जंगल में इतना सब अपने आप कैसे अवेलेबल होता है। तो सृष्टि में हम क्या कर सकते हैं? हम कभी भी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ यूज करते हैं। ये ध्यान से आप समझ लीजिए। वाई मनुष्य मनुष्य वाई आर वी सो कंफ्यूज एंड वाई आर वी सो डिस्ट्रेस्ड इन लाइफ? दुखी इसीलिए है कि बेसिक हमारा फंडा ही इतना क्लियर नहीं है। लाइक सुबह से आज कितने लोगों ने ब्रेकफास्ट भी हो गया, लंच भी हो गया, डिनर भी हो गया, है ना, करीबन 9 9 सवा 9 बज गया। लेकिन कितने लोगों ने ये गौर किया होगा कि ये ब्रेकफास्ट लंच और डिनर अंत तक कहाँ से उत्पन्न हुआ है?
नहीं, वी डोंट हैव दैट, वी डोंट हैव दैट इंक्वायरी ओनली। जबकि सारे और इंक्वायरी हो जाते हैं। आप इंक्वायरी करते हो जोमेटो पे कि बेस्ट बिरयानी पूना में कहाँ मिलेगा, बेस्ट दाल कहाँ मिलेगा, या फिर दाल का फ्यूचर एंड ऑप्शंस का क्या रेट चल रहा है, और अलग अलग राइस विच इज बिगेस्ट राइस प्रोड्यूसर इन इंडिया, व्हेन वी आर आस्किंग सो मेनी को, जिज्ञासा हर व्यक्ति में है। मनुष्य जाति के, एक्चुअली हर जीव में जिज्ञासा है। बस फर्क इतना है कि पशु जो है उसकी जिज्ञासा यही रहता है कि भाई हमारा नेक्स्ट मील कहां से आएगा, खाना कहां से आएगा। आहार निद्रा निद्रा, अगर पशु ने अच्छी तरह से खाना खा लिया, अब वो सोचेगा कि कहाँ पे हम बैठ के सो जाएं। आहार निद्रा भय, डिफेंस मैकेनिज्म, हाउ टू सिक्योर माई ओन जोन एंड माई ओन लाइफ। आहार निद्रा भय मैथुन, उसके बाद मैथुन जीवन, सेक्स लाइफ। ये चार चीज की जिज्ञासा हर पशु में है, चींटी में भी है, हाथी में भी है, घोड़ा में भी है, और 84 लाख योनि में सब में ये जिज्ञासा है, आहार निद्रा भय और मैथुन। लेकिन मनुष्य जाति की एक स्पेशल जिज्ञासा है, वो सारे जो पशु नहीं कर पाते, वो है अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य ये सवाल पूछ सकता है, ये चीजें सृष्टि में रखा किसने है। लेकिन हम यहाँ पे आ गए थे, इतने सारे कैजुअली अन्य बॉटल भर के पानी पी रहे हैं। तो मनुष्य ये पूछ, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हाथी अगर प्यास, उसको प्यास लगी है, वो नदी के पास जाकर पानी पी लेगा, लेकिन वो कभी ये नहीं पूछेगा अरे ये पानी इधर किसने रखा है। नदी क्या है? नदी एक पानी की टंकी है, एक पॉट जैसा है जिसमें से वो पी रहा है। वो कभी नहीं सोच पाता कि किसी ने किसी ये टैंक भर के रखा है, वो नहीं पूछ पाए। लेकिन मनुष्य जरूर पूछना चाहिए, ये नदी में ये पानी किसने अवेलेबल, हु मेड दिस वाटर अवेलेबल। वो जिज्ञासा मनुष्य का है, स्पेशल प्रिविलेज है। वेयर डिड दिस गेट वाटर, वेयर डिड दिस वाटर कम फ्रॉम। और वो नहीं जिज्ञासा मनुष्य जब करता है, वो निश्चित रूप से, जैसे भगवान ने कहते स्तेन, भगवान ने कहते वो चोर बनेगा। अब चोर कैसे बनेगा सुनिए। आज जितना भी मनुष्य जाति में सवाल है, जितना भी तनाव है, जितना भी डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ओवर थिंकिंग है, सार एवरीथिंग कैन बी ट्रेस्ड टू दिस पर्टिकुलर श्लोक। ये तो फिलॉसफी भगवान तीसरे अध्याय में तेरे भगवान कहते हैं, नेचुरली चोर कभी सुखी नहीं हो सकता है। और चोर का डेफिनेशन भगवान अलग एंगल से देते हैं। हम कहते हैं जो चोरी करेगा वो चोर, भगवान कहते हैं अच्छा ये करेक्ट है। तो हम चोर है कि नहीं कैसे समझ सकते हैं। भगवान कहते हैं इसी तरह इस दुनिया में, एक अगर ये इस दुनिया में सब कुछ रेडीली अवेलेबल है, तुम आके यूज करोगे, और कभी ये नहीं पूछे कि भैया यहाँ पे पानी, हु इज मेड अरेंजमेंट फॉर दिस वाटर, इतना ऑक्सीजन सब जगह अवेलेबल है, किसी ने तो इंतजाम किया होगा ना। ये बहुत अच्छी तरह से मुझे स्ट्राइक हुआ कोविड के समय में। उस समय ऑक्सीजन की इतना डिमांड था, सबसे ज्यादा गूगल में लोग यही ढूंढ रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन सप्लाई, सबसे ज्यादा गूगल टर्म था कोविड में, क्योंकि ऑक्सीजन था ही नहीं। जहां पे रूबी जैसे हॉस्पिटल में 6-6 7-7 8-8 लाख लोग ब्लैक में मांग रहे थे कि अगर बेड चाहिए आपको रूबी हॉस्पिटल में, तो ब्लैक में लाखों में बिक रहा था। और वही ऑक्सीजन कहाँ पे, रूबी के बेसमेंट में, यहाँ सबसे बड़ा हॉस्पिटल, उसके बेसमेंट में इतना सारा ऑक्सीजन सिलेंडर है। उस सिलेंडर में से एक पाइप आता है, वो पाइप आपका बेड तक आएगा, और बेड में आपको लगा देंगे मास्क। उतना सिलेंडर जो वहां से वो वहां पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए लाखों में पीपल वे रेडी टू पे है। ऐसा नहीं कि जो आप मांगेंगे उस समय लोग देने के लिए तैयार थे। अभी भी आपके मोबाइल या लैपटॉप के सामने आप बैठे हैं, अब इतना ऑक्सीजन ले रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति ने, किसी ने ऑक्सीजन का सप्लाई आपके नाक तक प्रोवाइड किया, यहां तक भगवान ने प्रोवाइड किया। कौन है वो व्यक्ति? जबकि वही व्यक्ति पानी नहीं प्रोवाइड किए।
अगर आपको प्यास लगी है, आपको मोबाइल साइड पर रख के किचन में जाके एक गिलास भरना पड़ेगा। पानी वैसा इट्स नॉट अवेलेबल टिल योर नो, ऐसा नहीं कि हमेशा हमारे जबान तक पानी का सप्लाई, हमको सिर्फ मुंह खोलना है। देखिए, पानी के लिए आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन के लिए एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा। आप कहीं भी घुस जाइए, बाथरूम में घुस जाइए, इधर घुस जाइए, फ्लाइट में घुस जाइए, हर जगह ऑक्सीजन है। एवरीवेयर इट इज देयर, जबकि पानी वैसा नहीं है। भगवान कहते मनुष्य हो ना, इतना तो नोटिस करो कि वाई इज ऑक्सीजन अवेलेबल एवरीवेयर एंड वाई इज वाटर नॉट अवेलेबल अवेलेबल एवरीवेयर। मतलब किसी ने डिसाइड किया कि भाई पानी नहीं दोगे एक व्यक्ति को हर जगह, वो जी लेगा, वो कम से वो जाके पानी लाएगा 1 घंटे का समय, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसको, वो तुरंत 2-3 मिनट के अंदर मर जाएगा। तो किसी ने व्यक्ति ने ऑक्सीजन हर जगह इट इज मेड अवेलेबल टू अस। सो दिस क्वेश्चन, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र का एक एफोरिज्म है। फर्स्ट वेदांत सूत्र मतलब सारे वेद का वो सूत्र है, करीबन 550 सूत्र में सारा वेद का ज्ञान वहां पे समराइज किया गया वेद व्यास से। उसका पहला सूत्र यह है, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा करो। ये चीज मनुष्य होना, ये चीज पूछो कि भाई ऑक्सीजन सब जगह किस व्यक्ति ने अवेलेबल करवाया है। पानी इतना किसने, पानी हु मेड वाटर अवेलेबल। क्योंकि ये सवाल नहीं पूछते हैं, इन चीजों के पीछे जो व्यक्ति है उनके बारे में नहीं केयर करते हैं, उनको नेग्लेक्ट करते हैं, उनको नकारते हैं, उस व्यक्ति वो कृष्ण है उसको साइड पर रखते हैं, निश्चित रूप से मनुष्य जाति दुखी होगा, गारंटी है। ऑप्शनल है, भगवान ने कितने स्तेन, तुम चोर हो। और चोर कभी सुखी नहीं हो सकता है, भले ही आपका सैलरी 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, कमा रहे लोग कम नहीं कमा रहे हैं, लेकिन उतना ही तनाव लेके घूम रहे हैं। वाई, बिकॉज बेसिक भगवान कहते हैं चोर होना, चोर भले कितना भी पैसा क्यों ना हो उसके पास में, वो हमेशा डर में रहता है। इतना बिंदास नहीं जी सकता, क्योंकि चोर है ना, वो डर हमेशा लगा रहता है। डर, मृत्यु का डर, बीमारी का डर, किसी से डर, ये डर क्यों, चोर है इसलिए। मान लो कि उसी पैलेस में ये आकाश ठाकुर ये सब मिला के कहते चलो कोई बात नहीं, वहां पे रेडीमेड कुछ नहीं था, हम किचन में जाना पड़ा। वहां पे चावल था 10 किलो, 10 किलो राइस था, 10 किलो टमाटर था, फिर हमने सब टमाटो काटा, मिर्ची काटा, हमने फिर गैस शुरू किया, सब बना दिए, और हमने फिर रोटी सब्जी बनाई है। तो उसके बाद अगर आकाश ठाकुर कहेंगे देखो हमने इतना सारा फीस्ट बनाया है 5 लोगों के लिए, अगर उस ओनर से कहे भाई वहां पे सिर्फ इंग्रेडिएंट्स थे, बनाया तो हमने 2 घंटे तक हमने मेहनत करके पूरा फीस्ट हमने बनाया है, तो वो व्यक्ति, ओनर व्यक्ति के बराबर तुमने बनाया है, इंग्रेडिएंट्स मेरे थे। वो कहते इंग्रेडिएंट्स थे तब तुम बना पाए ना। कितना सूक्ष्म चीजें भगवान सिखा रहे श्लोक। भगवान ने कहते हैं इस दिन हमने कहते कि हमने ये चीज बनाई, हमने वहां से बनाया है। या फिर आप देखिए विक्स वेपोरब सबसे ज्यादा बिकता है, इतना पॉपुलर है विक्स। मतलब इतने साल साल कब से चल रहा है विक्स वेपोरब वेपोरब। अब इसमें क्या है, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, भगवान ने कहते हैं ये इंग्रेडिएंट्स तुमने नहीं बनाए हैं, इस इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके तो एक कंपनी ने बनाया है। दैट इज द पॉइंट, कृष्ण इज सेइंग यू नेवर मेड एनीथिंग इन दिस। अगर कोई कहेगा कि मैंने ये विक्स बनाया है, तो भगवान कहते ठीक है, तो पहले एक काम करो, उसमें अगर जो भी चीज लगती है, भगवान कहते उन चीजों को पहले तुम बनाओ। उस एटम को बनाओ, उस केमिकल को बनाओ, फिर तुम्हारे मतलब मेरे से कुछ भी मतलब इस दुनिया में से कपूर लगता है, मतलब कपूर, मैं नो कपूर है कि नहीं, शायद कपूर रहेगा।
भगवान ने कपूर का एटम पहले बनाओ, कपूर का मॉलिक्यूल बनाओ, कपूर के केमिकल बनाओ, फिर वो कपूर उठा के फिर तुम और इस तरह सब कुछ इकट्ठा करो, तुम अपने आप मैन्युफैक्चर करो, फिर करो, फिर वो कह सकते हैं कि भाई विक्स वेपर जो हमने बनाई है, भगवान कहते हैं कोई आज तक बना ही नहीं कि जो कपूर का एटम बनाए। भगवान ने कहते वो एटम इस दुनिया में पहले से ही अवेलेबल थे, कपूर था, कपूर का एटम था। लेकिन इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आज तक कोई एटम बना ही नहीं पाएगा। क्या, कौन सा एटम बनाएंगे मुझे बताइए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले से सृष्टि में भरपूर है, मनुष्य सिर्फ उसको मिक्स कर सकता है। मिक्स करके वो कहे कि भाई हम पानी बना दिए, हमारे कंपनी का नाम है बिस्लेरी। लोगों ने कहा तो गुड, लेकिन पानी तुमने बनाया नहीं है, पानी अवेलेबल था कहीं ना कहीं, उसको तुमने बोतल में भर दिया, लेबल चिपका दिए, पार्ले एग्रो को बिस्लेरी। अब वो कहते पानी हमने बनवागा, नहीं कहते नहीं, एक काम करो, पहले हाइड्रोजन उत्पन्न करो, ऑक्सीजन उत्पन्न करो तुम्हारे बिस्लेरी एग्रो पार्ले एग्रो कंपनी में, इन दोनों केमिकल को उत्पन्न करो, एटम उत्पन्न करो, पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पहले दो एटम क्रिएट करो। उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, भगवान ने कहते हैं वो पहला बनाओ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बनाओ, फिर एटम बनाओ, फिर मिक्स करो। कौन सा कंपनी आज एटम क्रिएट कर पाती है मुझे बताइए। कोई भी नहीं, कोई साइंटिस्ट आज तक एटम क्रिएट किया नहीं है। जो अवेलेबल है उसी के ऊपर वो खेल करते हैं। दे बेसिकली मैनिपुलेट, दे यूज वट एवर इज अवेलेबल, दे कैन नॉट मेक एनीथिंग। इन दिस सेंस भगवान कहते हैं अरे तुम सिर्फ यूज करते हो हर चीज दुनिया में, तुम यू आर नॉट द मैन्युफैक्चरर। जो चीज अवेलेबल है, कपूर है, पानी है, ये है, लवंग है, सब मिक्स करके पेस्ट बना देते हो और कहते हैं भाई ये दंत मंजन पेस्ट। भगवान कहते हैं लेकिन इंग्रेडिएंट्स मेरे थे ना। जैसे आप ये एयरबीएनबी यूज करते हैं, वो फ्लैट, वो प्रॉपर्टी, वो बंगलो किसी और का है, लेकिन तुम जाते हो एयरबीएनबी यूज करते हो, मालिक वहां पे उसने किचन रखा है, सिलेंडर भी रखा है, और लिखेगा अगर तुम किचन यूज करोगे तो 1000 रुपीज पर डे एक्स्ट्रा। और वो सीसीटीवी पूरा लगा के रखा है। आप मान लो कि 5 मिनट के लिए भी स्टार्ट किए चाय बनाने के लिए, जब जाओगे ना अंत बताएगा सर आपने 1 घंटे, एक 10 मिनट के लिए चाय के लिए यूज किया, ये लीजिए 1000 रुपये। आप छुपा नहीं पाएंगे, तो आपको ही विल चार्ज यू फॉर दैट। मैं, आपने मेरे किचन यूज किया है, वहां पे मैंने दूध भी रखा था फ्रिज में सर, फ्रेश अमूल के 1 लीटर, आपने उसको पैकेट भी तोड़ा है, ये लीजिए सेपरेटली 1000 रुपये का बिल। Similarly, when we use things in this world, Krishna is saying, अरे एटलीस्ट एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट ना। इतना सहारा सृष्टि से ले रहे हो, एटलीस्ट you accept that they are not coming out of the blue somewhere। नहीं, अगर एक्नॉलेज करोगे, सिर्फ ले इन चीजों को लोगे और कभी उन चीजों को, ओनर को एक्सेप्ट करोगे, एक्नॉलेज करोगे, भगवान कहते हैं तेना तुम चोर हो। अगर यही डेफिनेशन है चोर का, तो मुझे बताइए कितने लोग चोर हैं। प्रिटी मच सारा मनुष्य जाति ही चोर है। उसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। बिकॉज कि सिस्टमैटिकली सारे एजुकेशन सिस्टम में हर जगह भगवान को साइड पे ही रखने के प्रोग्राम है। भगवान को एक्सेप्ट ही मत करो, भगवान का नाम भी मत लो। क्लियरली बोलते सर भगवान का नाम मत लेना, आप योगा बोलो, मेडिटेशन बोलिए, मतलब भगवान का सारा चीज लेना है, यूज करना है, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेना है, तो मतलब क्या है, हम बन गए चोर। लाइक समटाइम्स वी सी इन दिस वर्ल्ड, ये खाना फ्री में खाना बांटने को कहते नहीं, हम भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन हम रोज पुणे रेलवे स्टेशन में 100 बच्चों को खाना खिलाते हैं, एंड वी टेल देम कि गुड, एटलीस्ट एक्सेप्ट गॉड, एंड उस खाने को आप भोग लगाए कि नहीं नहीं नहीं, हम भगवान में नहीं मानते हैं।
लेकिन हम ईमानदारी से जो भी हम कमाते हैं, ईमानदारी से लोगों, हम बेसिकली ईमानदारी से हम जीते हैं, ईमानदारी से वो पैसे कमाते हैं, ईमानदारी से लोगों को खाना बांटते हैं। ये ईमानदारी के एग्जाम्पल क्या है? मान लो कि ये 5 दोस्त हैं आकाश ठाकुर के कॉलेज से। वो कहते फ्रिज में घुस गए, उन्होंने कहते देखो 5 एप्पल है, ईमानदारी से एक एक एप्पल हम एक एक ले लेंगे। ऐसा नहीं कि आकाश 2 खाएगा और मैं ये खाऊंगा। देखिए, यू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से रहो भैया, सब एक एक एप्पल ले लीजिए। वो दे सेड कि वी आर ऑनेस्ट। यस, यू आर ऑनेस्ट। अब 2 नहीं ले रहे हो, दूसरा की भी नहीं ले रहे, भगवान कहते, लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या? फंडामेंटल प्रॉब्लम तो यही है, एप्पल तो तुम्हारा था ही नहीं। और वही एप्पल मालूम ने कहा कि चलो 5 एप्पल लेते हैं और बाहर 5 गरीब को बांटते हैं। वो कहते हम फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। भगवान कहते वेरी गुड, 5 लोगों को तुमने बांटा है, लेकिन एप्पल तुम्हारा पहले से था ही नहीं। आज 100 बच्चों को खाना खिलाने के लिए तुमने 5 मान लो कि 100 किलो चावल यूज किए हैं, और मान लो कि 20 किलो दाल। भगवान की ना तो चावल तुम्हारा था, ना तो तुम्हारा दाल था। यस ऑफ कोर्स, ईमानदारी से तुम ये चीज करो, लेकिन उसमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं था। भगवान कहते हैं दैट इज कॉल्ड ऑनेस्टी अमॉन्ग थीव्स। चोरों के बीच में ऑनेस्टी। बट व्हाट इज द रूट इश्यू? रीट इश्यू वही है कि यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग और क्लेमिंग समथिंग दैट इज नॉट यूज टू बिगिन विथ। तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है। लेकिन जिस सेक्युलरिज्म के नाम पे क्या हो रहा है? सेक्युलरिज्म एग्जैक्टली मेकिंग द सेम थिंग। सेक्युलरिज्म क्या कर रहा है? मनुष्यों को चोर बना रहा है, लेकिन क्या ऑनेस्ट चोर बना रहा है, बस उतना ही है। सेक्युलरिज्म यही कहेगा कि भाई इसमें आप भगवान को लाइए मत, डोंट एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एसेंशियली सेक्युलरिज्म मतलब क्या? भगवान को निकाल दीजिए बाहर, लात मार के भगवान को निकाल दीजिए, धर्म को निकाल दीजिए, बस मनुष्य को बीच में रखिए। लेकिन भगवान मनुष्य का था ही नहीं वो चीज, लेकिन ईमानदारी से लेके वो सबको बांट रहे हैं, लेकिन वो था ही नहीं उसके, इसलिए वे चोर है। तो भगवान कहते स्तेन एवा। तो वाई आर वी नॉट सेटिस्फाइड इन लाइफ? आपके जीवन में आज जो भी समस्या है उसको रूट पकड़िए, उसको रूट आप ट्रेस कर सकते हो कि आप चोर हैं, इसलिए हम दुखी हैं। और वॉट एवर इट इज, वेदर यू एक्सपीरियंसिंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, एंग्जाइटी, हजार चीजें हो सकती है, लेकिन उसको रूट यही पे है कि चोर है हम लोग। और रोज चोरी करते हैं। चोरी का क्या होता है? चोर चोर कर करके वो पाप लगेगा। दैट इज वे वी आर हैप्पी इन दिस लाइफ। सेक्युलरिज्म एक कभी ये सवाल नहीं करेगा भाई अल्टीमेटली इस दुनिया में चीज कहां से उत्पन्न हो रही है, कौन इन चीजों को दे रहा है। बस इतना ही करेगा, लेते रहो। इसलिए भगवान ने कोविड जैसे शॉक देते हैं ये पूछने के लिए, कम से कम अभी तो उठ के पूछो कि इतना ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो कितने लोग तड़प कर मर रहे थे, जरा सोचिए। आयरनी देखिए, ऑक्सीजन सब जगह अवेलेबल है। कोविड में ऐसा नहीं कि हवा में ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन हर जगह था, फिर भी तड़प के मर गए हैं। तो किसी को हम चीज लेते हैं, किसी के घर में जाके सारे चीज यूज करते हैं और किसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, भगवान कहते हैं वो चोर, जैसे वो चोर है, भगवान कहते हैं इसी तरह हर व्यक्ति इस दुनिया में जो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं जो चीजें यूज कर रहा हूं कि किसी ने किसी इंतजाम किया है। भगवान कहते मैंने इंतजाम किया है। तीसरा अध्याय में साफ साफ भगवान कहते शुरुआत में मैंने देवताओं को, मनुष्य को यज्ञ बनाया, सारा चीज मेरा है। अरे कम से कम मुझे एक्नॉलेज तो करो। तो पुराने जमाने में इस देवताओं को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ मतलब देवताओं को एक्सेप्ट करने के, भाई इंद्र भगवान आपकी वजह से बारिश आ रहा है, बारिश से हम जी पा रहे हैं, थैंक यू सो मच इंद्र। यही तो ये इंद्र का यज्ञ करने जा रहे थे नंद महाराज, यज्ञ करते थे। कलयुग में यज्ञ यज्ञ ऐसे यज्ञ करना पॉसिबल नहीं है।
जो सेफेस्ट यज्ञ क्या है इस युग में? भगवान का नाम का जप। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान गीता में कहते हैं, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। संकीर्तन यज्ञ, ये यज्ञ करने से क्या होगा? एटलीस्ट हम भगवान को एक्सेप्ट करते हैं, हम भगवान को एक्नॉलेज करते हैं, प्रभु सब कुछ आपका है, हम यूज कर रहे हैं, आपने हमें इतने सारे चीज दिए हैं। That acknowledgement is required for us to become happy and peaceful in this life. नहीं तो you will never be happy in this life. You will have crores of rupees in your bank, no question about it, but लेकिन आपको 5 पैसे का सुख नहीं मिलेगा, आप इतना ही दुखी रहेंगे। क्यों? बिकॉज यू आर ए थीफ। स्टेन करके जब भगवान ने ये शब्द यूज किया है, दैट्स एन एब्सोल्युटली पावरफुल वर्ड। बहुत भारी चीज भगवान ने डाल दिया। वो कहते स्टे, तुम चोर हो। और हम pretty much we are thieves in, we have been thieves in entire lives. जब तक मैं इस्कॉन में नहीं आया था, I did not know this entire cycle. I never acknowledged God properly. That is why I was a thief and I suffered. At least now we realize, कृष्ण सिंह तीसरा अध्याय मनुष्य जाति के लिए इतना इंपॉर्टेंट, भगवान कहते रहे कम से कम सवाल तो पूछे, कहां से ये चीज उत्पन्न हो रही है? If you, without acknowledging that, we will compulsorily become miserable. बहुत बहुत धन्यवाद। इस एन इम्पोर्टेंट 3 श्लोकों का सेक्शन है, लेकिन फिलॉसफी भगवान देते हैं कि वट एवर वी नीड इन अवर लाइफ इज प्रोवाइडेड बाय हायर पावर्स इन दिस लाइफ, हायर पावर्स इन दिस यूनिवर्स। मनुष्य जाति का कर्तव्य बनता है टू फाइंड आउट हु दैट पर्सन इज एंड एक्नॉलेज कि यस वी आर टेकिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्स, वी शुड एटलीस्ट एक्नॉलेज। थैंक यू सो मच ग्रंथराज। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जय की जय। हरि बोल, हरे जय कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी।